हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर इस चैप्टर के नहीं देखे हुए, आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप्स होती हैं सॉल्ट्स की। वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 2 टाइप्स जो हैं सॉल्ट्स की वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स को और एसिडिक सॉल्ट्स को। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्ट्स की तीसरी टाइप, जो कि है बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिक सॉल्ट्स क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, सो आप कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, द सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द incomplete neutralization of a polyhydroxy base by an acid। ठीक है जी, सो बेसिक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि बनता है बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बेस कौन सी होगी इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जो कि इनकम्प्लीट होगा, मीन्स के कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीटली तौर पर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बेस अब इसमें कौन सी होगी? बेस होगी पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी एक ऐसी बेस होती है जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होता है? OH को आप हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसी बेस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बोलेंगे। ठीक है, अब जब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होगा, सो एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस विच इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं एक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, सो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? AlOH ट्वाइस, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा? साथ वाटर बनेगा। ठीक है, अब HCl में से जो Cl था वो एक OH को क्या कर दिया? उसने रिप्लेस कर दिया, और वो OH और ये वाला HCl वाला जो H है वो मिलकर क्या बना देंगे? H2O वाटर बना देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपने देखा कि तमाम के तमाम हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो हैं वो रिप्लेस नहीं हुए, बल्कि एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस हुआ है, जबकि 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अभी भी इस सॉल्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस का। ठीक है, ये क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, सो क्या बनेगा आपके पास? PbOH CH3COO
प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये जो सॉल्ट बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम बेसिक लेड एसीटेट। ठीक है, सो ये आपके पास सॉल्ट बना इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास है जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं ये जितने भी सॉल्ट्स अवेलेबल हैं इनमें एक या दो हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, सो ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में ये सॉल्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कि जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अवेलेबल होता है, ऐसा सॉल्ट जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप अवेलेबल होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये जो बेसिक सॉल्ट्स बने, दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास एसिड बेस की पॉलीहाइड्रोक्सी बेस और एसिड के रिजल्ट में जो आपके पास ये बेसिक सॉल्ट्स बने हैं, अगर ये बेसिक सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट करें एसिड्स के साथ तो क्या बनते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम उसकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो पहली एग्जांपल देख रहे हैं वो हम ले लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड की। ये आपके पास एक बेसिक सॉल्ट बना था। ठीक है, सो इसको हमने रिएक्ट करवाना है HCl के साथ, एसिड के साथ। क्या होगा कि इसमें जो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन के साथ। सो यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बच गया, एक क्लोरीन ऑलरेडी मौजूद है, एक और क्लोरीन आएगा तो क्या बन जाएगा, Cl2, और यहाँ से OH और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, फर्दर ये जो सॉल्ट बना ये फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और जो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो भी रिप्लेस हो जाएगा एक क्लोरीन से, तो AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया, प्लस क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड ये जो सॉल्ट बना है ये कौन सा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग जो है बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। लाइक बेसिक लेड एसीटेट जो हमारे पास अभी सॉल्ट बना था, उसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा लेड एसीटेट। ठीक है, और वाटर बन जाएगा। सही है, सो इस तरह से ये जो सॉल्ट बना अब आपके पास ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। फिर थर्ड एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट बना था, इसका हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जिंक नाइट्रेट, लेड एसीटेट और एल्युमिनियम क्लोराइड ये जो सॉल्ट्स बने हैं ये क्या हैं, अब ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, सो ये होते हैं बेसिक सॉल्ट्स, और कैसे
पॉलीहाइड्रोक्सी बेस और एसिड के रिएक्शन से ये बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं, वो आपने देख लिया। और ये जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं फर्दर एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कौन से सॉल्ट्स बना देते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स बना देते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।